अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हलवा पूरी, वो भी घर पर। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही क्विक बन जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। ये यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है मैदे के अंदर। उसके बाद जो है हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नमक जो है वो कहीं पर भी ज़्यादा ना रह जाए। तो सबसे पहले हम मैदे और नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है मैंने तकरीबन यहाँ पर 1/4 कप जो है वो दूध का एक साथ ले लिया था, मैं उसे ऐड कर दूंगी। इसे पहले हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। पहले हम 1/4 कप जो है उसे डालकर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने आहिस्ता आहिस्ता नीम गरम दूध जो है वो इसके अंदर ऐड करते जाना है और आटा गूंथते जाना है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी से भी गूंथते हैं, तो ये एक प्रो ट्रिक है कि आप जो है इसमें नीम गरम दूध का इस्तेमाल करें। दूध के इस्तेमाल से जो है आटा बहुत अच्छा रहेगा और जो पूरियां हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो आप कोशिश करें कि आप दूध यूज़ करें और ठंडा दूध जो है उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ठंडा दूध यूज़ करेंगे तो आपकी पूरियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। अगर दूध ठंडा भी है तो आप उसे थोड़ा सा जो है वो हल्की आंच पर गर्म कर लें और नीम गर्म दूध से आपने जो आटे को गूंदना है। तो अभी फाइनली जो है मेरा ऑलमोस्ट आटा गूंद हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये फाइनल में जो है ये बिल्कुल भी बर्तन के साथ चिपक नहीं रहा, बाउल से जो है ये बिल्कुल अलग हो गया है। तो इस तरह का आटा आपने गूंदना है। तो ये आटा यहाँ फाइनलाइज्ड है। इसके बाद जो है मैं तकरीबन 15 मिनट इसे रेस्ट दूंगी। तो अभी फिलहाल जो है 15 मिनट गुजर चुके हैं। इसके बाद जो है हम आटे के पेड़े बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आटा जब खोला है तो आप उसे ना इस तरह फिर से उसे थोड़ा गूंद लेंगे एक दफा और उसके बाद जो है पेड़े बनाना शुरू करेंगे। पेड़े का साइज जो है वो आपने थोड़ा छोटा ही रखना है, हमारी नॉर्मल रोटी से छोटा ही रखना है आपने साइज उसका। तो आप यहाँ पर जो है ऑयल भी यूज कर सकते हैं। पेड़ा बनाते हुए हाथों पर आप ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो मैदा आपने बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। अगर मैदा आपने ज्यादा लगा लिया तो हमारी पूरियां जो है वो नरम नहीं बनेंगी, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा मैदा यूज करना है। इसके अलावा जो है आप हाथ पर ऑयल भी लगा लेंगे, इससे जो है आटा आपके हाथ पर चिपकेगा नहीं। फाइनली मैं अपने पेड़े बना रही हूँ। तो पेड़े बनाने के बाद भी हमने जो है इसको रखना है कुछ देर के लिए। पहले आटा गूंद कर मैंने तकरीबन 15 मिनट उसे रख लिया था और 15 मिनट के रेस्ट के बाद अब जब पेड़े बन गए हैं तो तकरीबन 10 मिनट में इन्हें भी रेस्ट दूंगी। उसके बाद जो है यहाँ हम पहले हलवा तैयार कर लें। तो मैंने 1 कप जो है वो सूजी का लिया है और 1 कप चीनी का लिया है। यहाँ पर मैंने बराबर ही पानी लिया है और पानी में जो है मैंने चीनी ऐड कर दी है। उसके बाद जो है हम इसे हल्की आंच पर चूल्हे पर रख देंगे। आंच जो है आप तेज भी कर सकते हैं बाद में। तो बेसिकली हमने जो है चीनी को इसके अंदर मिक्स करना है। चीनी जो है पूरी तरह से इसके अंदर हल हो जाए पानी में। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 2 इलायची ऐड कर दी हैं। इलायची से टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और स्मेल भी बहुत इनहेंस हो जाती है। तो ये देखें मैंने इसका बॉईल आने तक का वेट किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने 1 कप जो है वो घी का ले लिया है। यहाँ पर आपने ऑयल नहीं यूज करना। अगर आप ऑयल यूज करेंगे तो आपका हलवा जो है इतना अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए आपने घी यूज करना है। घी गर्म होने के बाद मैंने तकरीबन 1 कप सूजी जो है वो उसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं सूजी को रोस्ट करूंगी। तो पहले आपने इसे अच्छे से घी के अंदर मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये मिक्स हो गया है। उसके बाद जो है आपने चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने 1 मिनट के लिए भी चम्मच रोका तो सूजी जो है वो जल जाएगी। सूजी बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आप 1 मिनट के लिए भी आगे पीछे ना हो और जितनी देर तक सूजी रोस्ट हो रही है आप मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाते रहें। तो उसके बाद जो है हमने वेट करना है जब तक सूजी की स्मेल ना आने लग जाए। तो अभी फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी सूजी जो है रोस्ट नहीं हुई और ना ही इसकी खुशबू आ रही है। तो अभी तकरीबन कुछ मिनट्स के बाद जो है वो सूजी की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया था रोस्ट होने के बाद। तो मैंने फटाफट से जो शीरा बनाकर रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा करके शीरा ऐड करना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। एक बात याद रखें कि हलवा बनाते हुए आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना, चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है। तो ये यहाँ पर मैंने जो है सारा शीरा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं तकरीबन 5-7 मिनट के लिए वेट करूंगी। 5-7 मिनट हमने मुसलसल चमचा हिलाते रहना है और उतनी देर जो है शीरे में बॉईल आता रहेगा। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल कलर ऐड कर दिया। अगर आप ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारा मजेदार हलवा जो है बिल्कुल रेडी
रेडी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने पूरियां बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। तो ऑयल जो है आप थोड़ा ज्यादा ही लें क्योंकि पूरी फ्राई करनी है तो पूरी उसके अंदर डिप हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेलन ले लिया है और यहाँ पर मैं पूरी को बेल रही हूँ। तो इसकी जो है शेप बिल्कुल गोल रखनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने घी काफी अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद जो है मैंने पूरियां ऑयल में ऐड कर दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने ना थोड़ा चम्मच घुमाते रहना है और ज़्यादा जो है डार्क कलर नहीं करना क्योंकि पूरियां बिल्कुल लाइट कलर में बहुत अच्छी लगती हैं। और इस तरह जो है आपने ऐड करते करते अपनी सारी पूरियां बना लेनी है। और एक बात का ध्यान रखें, एक टाइम में आपने कढ़ाई के अंदर एक से ज़्यादा पूरी ऐड नहीं करनी। एक टाइम में बस आपने एक ही पूरी ऐड करनी है और उसे फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से जो है कि घर में आप बनाएंगे तो ये काफ़ी जो है लाइट बनती हैं और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती। आप ये समझिए ऑलमोस्ट जो है ऑयल फ्री पूरियां ही बनती हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो है पूरियां हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं और हमारी सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये रहा हमारा हलवा, आप देख सकते हैं। ये देखने में भी बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। उसके बाद खाने में तो बहुत ही यमी था। और ये जो है साथ में चने, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि हलवा पूरी और चने का क्या कॉम्बो है, बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये चने भी होममेड ही हैं, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली हैं पूरियाँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है और बहुत ही यमी और डिलीशियस बने हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो अभी जो है मैं भी आपको ट्राई करके बताती हूँ कि इसका कैसा टेस्ट है। ये मैं आपको लाइव टेस्ट करके बता रही हूँ कि ये कैसा बना है। तो सबसे पहले जो हम एक बाइट है वो चनों के साथ लेते हैं कि पूरी चने के साथ कैसी लग रही है। डिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस है, ये बहुत यमी है। उसके बाद जो है एक बाइट हम ट्राई कर लेते हैं हलवे के साथ कि ये हलवे के साथ कैसी लगती है। तो चलें अब एक बाइट जो है उसे हलवे के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। ओह माय गॉड, ये भी बहुत ही डिलीशियस है, बहुत मज़े की हैं। दोनों के साथ ही चने और हलवा दोनों के साथ ही पूरी बहुत यम्मी लग रही है। तो ये एक बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी पूरियाँ कैसी बनी थी। ऐसी मज़ीद इजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।